जय सिया राम। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन आप सुन रहे हैं आचार्य जी के मुख से। और आज की कड़ी में आप देखेंगे कि रावण से सामना होता है हनुमान जी का, उसके बाद क्या कुछ होता है आचार्य जी आपको बताएंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम जी। आचार्य आइए प्रसंग पर वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां अक्षय कुमार को हनुमान जी महाराज ने मार दिया। और उसके बाद जब रावण के पास लोग पहुंचे तो रावण ने कहा, सुन सुत बदलंकेश रेसाना, पठै से मेघनाथ बलवाना, मारे से जन सुत बांधे से ताही, देखो कपि कहाँ कर आई। सुन सुत बदलंकेश रेसाना, जब उसे पता चला कि अक्षय कुमार को मार दिया गया है तो उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। और उसने अपने इंद्रजित, जिसने इंद्र को भी जीता हुआ था, ऐसे पुत्र मेघनाथ को भेजा कि जाइए, क्या करना है, मारे से जन सुत बांधे सुताई। भैया उसको मारना नहीं है, हे पुत्र उसको मारना नहीं, अपितु उसे बांध करके मेरे सामने लाना। देखिए कपिए कहाँ कराई, मैं उसको जरा देखूं तो सही वो कौन है, कहाँ से आया है, इतना पराक्रमी, इतना बलशाली कौन सा बानर हो सकता है जिसने रावण दल में हाहाकार मचा दिया है, जिसने राक्षसों को भयभीत कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो चला इंद्रजित अतुलित योद्धा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा। भाई की मृत्यु को सुनकर के उसे बहुत क्रोध आया और अपने साथ अनेकों राक्षसों को लेकर के वह हनुमान जी के सन्मुख पहुंचता है। कपि देखा दारुण बट आवा, कट कटाए गरजा और धावा। हनुमान जी महाराज ने जब देखा कि भयंकर योद्धा आया हुआ है तब वह जोर जोर से कटकटा करके गरजे और दौड़ पड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। ध्यान देना, अभी तक हनुमान जी महाराज ने गदा नहीं उठाई है। हाँ, गदा उठा लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। केवल और केवल वृक्षों से ही मार रहे हैं। और अक्षय कुमार के लिए भी वृक्ष लिया था, फिर मुष्टिका का प्रहार किया था, और यहां पर भी मेघनाथ के लिए भी एक वृक्ष उखाड़ा है। अति विशाल तर एक उपारा, विशाल वृक्ष को उखाड़ दिया और बिरथ कीन लंकेश कुमारा। उसका प्रहार जैसे ही लंकेश पुत्र इंद्रजित के ऊपर किया, वह एकदम से भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया। उसे लगने लगा कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है। रहे महाबटता के संगा, गहे गए कपे मरदै निज अंगा। उसके साथ बहुत सारे विशाल राक्षस थे, योद्धा थे। हनुमान जी महाराज ने सबको पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ करके मारना शुरू किया। गए गए कपि मरदै निज अंगा। आहा, हनुमान जी महाराज अपने शरीर से उन्हें मसलने लगे। हाँ, हाथ से, पांव से, पूंछ से, जहां जिसका दाव लग जाए उसी से उनको मारने लगे। तिनहि ने पाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानो गजराजा। उन सबको मार करके हनुमान जी महाराज मेघनाथ से भिड़ गए और मेघनाथ हनुमान ऐसे बढ़ने लगे माने दो मदमस्त हाथी आपस में भिड़ रहे हों। मुठिका मार चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। और जैसी मुष्टिका का प्रहार हनुमान जी महाराज ने किया और उसी समय वह क्षण भर के लिए मूर्छा में पड़ गया, मूर्छित हो गया। और यह देख करके उसको बड़ा दुख हुआ। उसने देखा कि यह साधारण बानर नहीं है। उठ बहोर कीने से बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। उसने नाना प्रकार की जो भी माया कर सकता था सब की, लेकिन अंततः उसने सार पाया कि मैं इस पर विजय नहीं कर पाऊंगा। तब उसने क्या विचार किया, ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपिमन कीन विचार। उसी समय अंत में जब वह थक गया, हार गया, उसे लगने लगा मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो हनुमान जी महाराज अब विचार कर रहे हैं। ध्यान देना, हनुमान जी महाराज ने जब से लंका में प्रवेश किया है तब से लेकर के और जब तक लंका में रहे हैं प्रत्येक कदम पर विचार किया है। इसका भाव क्या है,
इसका भाव यह है कि जीवन में जब आपके स्थितियां आपके विपरीत हों, जब आप विपरीत स्थितियों में हों, तो उस समय केवल और केवल आपको प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक करना चाहिए। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कार्य में चंचलता नहीं होनी चाहिए। यद्यपि कपि का स्वभाव चंचल है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब लंका में प्रवेश किया है तो पग पग पर विचार किया है, बिना विचारे कोई काम नहीं किया। इससे हमें यह जीवन में उतारना चाहिए कि जब हनुमान जी जैसा बुद्धिमान बलवान योद्धा प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक कर रहा है, तो हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसा समय आए, जब भी कोई ऐसा संकट आए, तो हमें भी उस पर विचार करना चाहिए। बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले जब आप अध्ययन करते हैं, जब आप होमवर्क करते हैं और तब मैदान में पहुंचते हैं, तो निश्चय आपको सफलता मिलती है, क्योंकि आप उसके ऊपर काम करके आए। तो हनुमान जी महाराज जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ तो विचार कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, क्या ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंध जाऊं अथवा ब्रह्मास्त्र को न मानूं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ऐसे योद्धा थे कि जिनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं हो सकता था। यद्यपि ब्रह्मास्त्र हर जगह अपने काम को करने वाला है, उसका प्रभाव हर जगह पड़ता है, कोई ऐसा स्थान नहीं जिस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए और वो सफल ना हो। लेकिन हनुमान जी को यह वरदान था कि उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग सफल नहीं होगा। तो हनुमान जी महाराज विचार करें, इस समय मुझे क्या करूं, अपने वरदान को साथ में लेकर के निष्फल करूं अथवा इसके बंधन में बंध जाऊं, ये विचार कर रहे हैं। जब विचार किया तो क्या पाया, जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटहि अपार। अगर मैं आज इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो जगत में इतनी जो ख्याति, जो महिमा ब्रह्मास्त्र की फैली हुई है, वह धूमिल हो जाएगी, वह कलंकित हो जाएगी और लोगों का विश्वास ब्रह्मास्त्र से उठ जाएगा। लोग कहेंगे कि नहीं, जब हनुमान जैसा कोई हो सकता है तो ब्रह्मास्त्र भी निष्फल हो जाएगा। तो इसलिए हनुमान जी महाराज ने निष्कर्ष निकाला कि अगर नहीं मानूंगा तो ब्रह्मास्त्र का नाश हो जाएगा, महिमा मिट जाएगी। तो ब्रह्मबान कपि कहूं ते मारा, पर त्यों बार कटुक संघारा। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का बाण उनको लगा और उसी समय लगते ही वह वृक्ष के नीचे जोर से गिरे और गिरते समय भी 10, 20, 50, 100 राक्षसों को लेकर के ही गिरे, अपने नीचे दबा करके मार दिए। ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधिस ले गयऊ। जैसे ही इंद्रजित ने देखा कि अब यह बानर मूर्छित हो गया है, तो नागपाश के बंधन में बांध करके हनुमान जी महाराज को रावण के सन्मुख और इंद्रजित लेकर के पहुंचता है। जा सुनाम सुन, जा सुनाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। तासु दूंध कर बंध तरुआवा, प्रभु का रज लग कपि बंधावा। भगवान शंकर जब ये कथा माँ जानकी को सुना रहे हैं तो माँ पार्वती को सुना रहे हैं, तो माँ पार्वती को संबोधित करते हैं, सावधान पार्वती, जासु नाम जप सुनो भवानी। हे भवानी सुनिए, केवल और केवल जिसके नाम का जप करने मात्र से भव बंधन काटे नर ज्ञानी, जो संसार का बंधन है, जो भवसागर का बंधन है, ज्ञानी लोग केवल भगवत नाम के सहारे उस बंधन को काट देते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। तास दूत की बंद तरवावा, अगर उसका दूत, उसका सेवक, उसका दास बंधन में बनता है तो प्रभु का रज लग कपि बंधावा। तो इसमें दूत का कभी बंधन हो नहीं सकता है, लेकिन प्रभु कारज लग कपि बंधावा, भगवान के कार्य को करने के लिए, भगवत कार्य को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी महाराज स्वयं बंधन में बंधे हैं। बांधने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, लेकिन चूंकि भगवत कार्य को सिद्ध करना है तो हनुमान जी महाराज ने बंधन को स्वीकार कर लिया है। दोनों में बड़ा भेद है, एक तो जबरदस्ती आपको बांधा जाए, एक अपनी सहमति से आप बंधे। तो हनुमान जी महाराज का जो यहाँ बंधन है वो सहमति वाला है, जबरदस्ती वाला नहीं है। और ये स्वयं भगवान शिव की स्वीकार उक्ति है। हाँ,
स्वयं भगवान शंकर इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि इसमें केवल जो भगवान का नाम ले लेता है वो भवबंधन से पार हो जाता है, तो ये संसार का बंधन किस काम का। लेकिन ये तो केवल बंधन इसलिए क्योंकि भगवान के कार्य को स्वीकार करना है, सफल करना है, और इस बंधन में बंध करके ही वो कार्य होगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने, इसलिए मैं हनुमत स्वरूप में बंध गया। भगवान शिव सुना रहे हैं पार्वती जी। हाँ, तो बाकी जगत में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो कि हनुमान जी को बांध सके, उनके स्वरूप को बांध सके, उनके पराक्रम को बांध सके, उनके बल को बांध सके, उनकी बुद्धि को बांध सके। लेकिन जब कोई कार्य करना होता है तो कई बार भगवान और उनके भक्त बंधन को भी स्वीकार करते हैं। तो वही यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने किया है। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए। जैसे ही राक्षसों ने सुना कि जो बंदर सुबह से उत्पात मचा रहा है, जिसके भय के मारे लंकावासी भयभीत हो रहे हैं, आज इस बंदर को पकड़ लिया गया है, तुम्हारा सब राक्षस दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, चलो लंकेश भवन चलते हैं, लंकेश के दरबार चलते हैं। कौतुक लाग सभा सभाए, सबके लिए कौतूहल है कि भैया उस बंदर को चल करके हम भी देखें, ऐसा कौन विशाल बंदर है जिसने संपूर्ण सेना को परास्त कर दिया और सबको परेशान कर रखा, अक्षय कुमार को मार दिया, हम भी चल करके उसे देखें। 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए प्रचो अति प्रभुताई। जिस समय हनुमान जी महाराज उस दशानन रावण की सभा में पहुंचे तो उसका प्रताप बड़ा भयंकर था। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सभा के अंदर प्रवेश किया, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई, उसकी जो प्रभुता थी, उसका जो ऐश्वर्य था रावण दरबार का, उसका वर्णन नहीं किया जाता। इतना भयंकर था, इतना विशाल था। लेकिन कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। जितने भी दिक्पाल हैं, देवताएं, कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। आप रावण के पराक्रम का अंदाजा लगाइए कि देवता और दिक्पाल जो 10 दिशाओं के स्वामी हैं, वो सब के सब रावण की सभा में हाथ जोड़ करके खड़े। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। और नम्रता के साथ सब हाथ जोड़े हैं, लेकिन भयभीत हैं सबके सब, और सब रावण की ओर भौहें तान रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया पर नजर रखते हैं। रावण का पराक्रम इतना प्रबल था कि देवता बिना उसकी आज्ञा के कुछ करते नहीं थे। दिग्पालों को भी कोई भी किसी भी दिशा में कोई भी कार्य करना है तो पहले इसमें रावण की स्वीकृति अनिवार्य थी। ऐसे पराक्रमशाली रावण को जब देखा, देख प्रतापन कपि मन शंका, जिम अहि गन महो गरुण निशंका। देखे प्रतापन कपि मन शंका, रावण के उस परम प्रताप को देख करके हनुमान जी महाराज के मन में जरा भी शंका नहीं हुई, जरा भी संशय नहीं हुआ। अरे भैया, जिसके यहाँ देवता बंदी हैं, जिसके यहाँ दिग्पाल बंदी है, जिसके यहाँ काल बंधन में बंधा हुआ, मेरी क्या चलेगी। नहीं नहीं, होंगे तुम्हारे यहाँ बंदी देवता, होंगे तुम 10 दिशाओं को बांधने वाले, लेकिन मैं राम का दूत हूं, मैं कोई साधारण नहीं। ध्यान देना, एक शब्द आता है डिप्रेशन। बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं, परेशान हैं, और लोग कहते हैं महाराज हमारे जीवन में वो समस्या आई थी, वो संकट आया था, और वो ऐसा आया कि हम डिप्रेशन में चले गए। ध्यान देना, आप इस चरित्र का पाठ करिए, आप हनुमान जी की रावण के सन्मुख जो संवाद है उसका स्मरण करिए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, जब इसका पाठ करेंगे, जब आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, तो आप डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। क्योंकि विषम परिस्थितियों में कैसे अपने आप को संयमित रखना है, कैसे सुदृढ़ रखना है, यह हनुमान जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। अब आप विचार करिए ना, भयभीत होने की पराकाष्ठा कितनी बड़ी है कि जहाँ देवता बंदी हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, पवन वायु वहां बिना उसके कुछ हो नहीं सकता है, बिना रावण के पवन भी जहां नहीं बह सकती है, ऐसी स्थिति रावण ने बनाई हुई है। ऐसी विषम परिस्थिति होने के बाद भी हनुमान जी महाराज निर्भीक खड़े हैं, निडर खड़े हैं, और इस भाव के साथ में खड़े हैं कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, राम का सेवक हूं। तो आप डिप्रेशन जैसी समस्या से तुरंत निजात पा जाएंगे। डिप्रेशन क्या है?
हमारे मन के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर अतिरिक्त दबाव का आ जाना, जिसे हमारा मस्तिष्क झेल नहीं सकता है, जिसे हमारा मन चित्त बुद्धि झेल नहीं सकती है, वही डिप्रेशन है। और हनुमान जी महाराज का यह चरित्र हमें दर्शाता है कि जीवन में समस्याएं पर्वत जैसी विशाल क्यों न हो, रावण जैसी विशाल क्यों न हो, लेकिन आपका आत्मबल मजबूत है तो चट्टान जैसी समस्याओं को आप तोड़ सकते हैं और अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो ध्यान देना बंधुवर, हनुमान जी के इस चरित्र को जरूर गाइए। मैं तो कहता हूँ जब भी आपके मन में इस तरह की समस्याएं हों, जब भी आपको अपने आप को कमज़ोर पाएं, तो इन चौपाइयों का जरूर पाठ करिए और इनको जरूर पढ़िए, कि इसको पढ़ने से आपके अंदर जो आत्मबल आएगा वो जगत में आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा। और जगत में कोई भी काम करने के लिए आपका आत्मबल का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जितना मजबूत आपका आत्मबल होगा उतना ही श्रेयस्कर आप अपने कर्म को कर सकते हैं निर्भीक होकर के। तो हनुमान जी के मन में कोई शंका नहीं हुई। जिस प्रकार से सर्पों के बीच में रहने पर गरुड़ जी निर्भीक रहते हैं, उन्हें सर्पों से कोई भय नहीं रहता, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज रावण के और उसके सहयोगियों के बीच में रह करके निर्भीक हैं, निशंक हैं। कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुर्बाद, सुतबद सुरथा कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। कपि बिलोकि दसानन, हनुमान जी को देख करके रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब जोर जोर से हंसा। अगले ही क्षण फिर उससे पुत्रवध का स्मरण हुआ तो हृदय में उसके बहुत बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ। तो बंधुवर, मेरा कहना आपसे बस इतना है कि जीवन में सामने वाला आपके ऊपर कितना भी अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करे, अपनी प्रभुता जमाने की कोशिश करे, लेकिन आप भगवत नाम का स्मरण करते हुए हनुमान जी का स्मरण करिए, इन चौपाइयों का स्मरण करिए, तो आप निर्भीक होंगे और सामने वाले का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। जब आप इस बहुत बड़े माया जाल से बच जाएंगे तो आप दुनिया के हर कार्य को कर सकते हैं। आप सामने वाले को प्रभाव में डालें ये तो ठीक है, लेकिन आप किसी के प्रभाव में प्रभावित हो जाएं, इसका मतलब आपका आत्मबल कमज़ोर है, आप अपने लक्ष्य से दूर हैं। लक्ष्य को पाना है तो अंदर से मजबूत होना है और सामने वाले को निम्न दिखाने के लिए आपको पुरजोर कोशिश करनी है, जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने करी, तो निश्चय ही आप अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करेंगे। तो कठिन परिस्थितियों से कैसे हम निपटें, ये पूरा संदेश इस हनुमत चरित्र से मिलता है, सुंदरकांड से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी आपने विस्तार से जानकारी दी। जय सिया राम।